केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। पेट्रोल पर 13 से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए की ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इस फैसले का छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्वागत किया है और इसे आम जनता को राहत बताया है। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दीपक बैज ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए सरकार नौटंकी कर रही है। उनका आरोप है कि पहले सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए और अब उसे संतुलित दिखाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई। बैज ने कहा कि बीजेपी का असली लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है और एक्साइज घटाने का फैसला एक प्रोपेगेंडा है ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए किया जाना और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए को घटाकर 0 रुपया करना स्वागत योग्य कदम है। और इस तरह से एक बार फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक परिस्थितियों में जनता को एक बड़ी राहत दी है। रामनवमी के पावन अवसर पर पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी की भारी कटौती ये जनता को बड़ी राहत है। इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय करके रामनवमी के दिन देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ में जेतू साव मठ मामले में अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जेतू साव मठ से जुड़े राशि मामले को पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि भगवान राम से जुड़े इस मठ के मामले में सरकार ने विधानसभा में गलत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार मंत्री ने सदन के भीतर झूठ बोला, जबकि हकीकत ये है कि मठ को संबंधित राशि नहीं मिली है। कांग्रेस का आरोप है कि शासन प्रशासन ने विधानसभा के प्रश्न के जवाब में भ्रामक जानकारी दी है, जो गंभीर मामला है। बैज ने इसे न सिर्फ विधानसभा का अपमान बताया बल्कि भगवान राम की आस्था से भी जुड़ा मुद्दा करार दिया। उन्होंने मांग की है कि सदन में गलत जानकारी देने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर जेतू साव मठ में राशि का मामला है, हमारे कांग्रेस के विधायक साथी ने इस मामला को उठाए, लेकिन जैतू साव मठ भगवान राम से संबंधित है और भगवान राम के इस मंदिर, इस मठ के लिए एक जिम्मेदार मंत्री ने सदन के अंदर झूठ बोला है कि उनको 30 लाख की राशि उनको दे दी गई है, जबकि हकीकत ये है कि जब प्रश्न आया तब तक उनकी राशि उस मठ को प्राप्त नहीं हुई है। और मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में वो उक्त राशि प्राप्त नहीं हुई है। मतलब शासन और प्रशासन विधानसभा के प्रश्न में कि जैसे उसके उत्तर में इतनी झूठ बोलकर उसका उत्तर दे रहे, कितनी सरकार कितनी गंभीर है, इससे अंदाज लगा सकते हैं। और रही बात कि इस तरह की झूठ बोलकर विधानसभा का उन्होंने अपमान किया है और भगवान राम का उन्होंने अपमान किया है। मंत्री के ऊपर विधानसभा की कार्रवाई के अनुसार निश्चित रूप से गलत उत्तर देने के लिए उन पे एक्शन होना चाहिए और उन्होंने विधानसभा के अंदर भगवान राम के नाम से गलत जानकारी दिए, निश्चित रूप से उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और इस तरह की कार्रवाई के लिए निश्चित जांच होनी चाहिए। गंभीर मसला है, विधानसभा के अंदर भगवान राम से इस सरकार ने झूठ बोलने का काम किया, जो कि आज तक उक्त राशि उक्त मठ को प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं को पार्टी कार्यकारिणी में जगह मिलने पर सियासत तेज हो गई है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में अब अपने नेता बचे ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस से आए नेताओं को पद दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही है, जिससे संगठन के भीतर नाराजगी बढ़ रही है। बैज ने कहा कि कांग्रेस से उधारी में लिए गए नेताओं के भरोसे बीजेपी संगठन और सरकार दोनों चल रही है। कुछ नहीं, ये 5 राज्यों में चुनाव चल रही है, इसको लेकर ये इस तरह की सरकार नौटंकी कर रही है। एक तरफ 60 रुपए गैस का रेट बढ़ा दिए,
उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, और 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा है। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होगा, पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा, ये तय मान लीजिए, क्योंकि सरकार का मकसद है कि सत्ता हासिल करना। इसलिए इस तरह की जो ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना, ये सरकार की प्रोपोगेंडा है। पहले तो सरकार मान नहीं रही थी कि किल्लत है, लेकिन अब सदन में बोला जा रहा है कि चीजें अब कंट्रोल में नहीं है, देखना पड़ेगा, लोगों को साथ देना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी बात भी करेंगे आज मुख्यमंत्रियों से। देखिए, इस चीज को तो शुरू से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे थे कि आने वाला समय में गैस, पेट्रोल, डीजल की किल्लत आने वाली है। सबसे पहले तो कांग्रेस को इन्होंने हमेशा अफवाह फैलाने का नाम से भ्रमित करते रहे देश की जनता को। अब प्रधानमंत्री स्वयं सदन में, दोनों सदनों में स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाला समय में कोरोना जैसे आपातकाल स्थिति बन सकती है। मतलब आपने स्वीकार कर लिया जो कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश और देश में गैस और पेट्रोल, डीजल को लेकर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ आने वाला समय में ये दिक्कतें और बढ़ने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री की गलत नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी देश की जनता को लाइन में लगा दिया है, और इनका कर्मों का फल हमारी देश की जनता भुगत रही है। आपको बता दें, अब यहाँ तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में भले मुख्यमंत्री और मंत्रियां बोल ले, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल ले कि गैस की किल्लत नहीं है। आपको हकीकत बता दें, अभी मैं अंबिकापुर में हम लोग गए थे, वहाँ एक मंत्री बकायदा राहत को रुकते हैं, वो गैस सिलेंडर लेके आते हैं, रुकते हैं, और अपना खाना और नाश्ता होने के बाद वापस गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। मतलब मंत्रियां भी गैस सिलेंडर लेके घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में, फिर भी कह रहे हैं गैस की कमी नहीं है। आप अंदाज लगा सकते हैं ये हालत है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जेलों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 4 सालों में 285 कैदियों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव और डीजी जेल को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। 285 कैदियों की मौत को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और जेलों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, सरकार कान में तेल नहीं डाली है, सरकार के आंख भी खुले हैं और कान भी बहुत जोर से सुन रहा है, तभी तो ये प्रदेश चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैदी जेल में गए, कोई 20 साल के लिए जेल गया, कोई 15 साल के लिए गया, कोई 10 साल के लिए गया, कोई 60 साल की उम्र में गया, 70 साल की उम्र गया, 80 साल की उम्र गया, कोई बीमारी हुआ। ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, और भगवान जितना दिन तक उनको जीवन दिया है उतना दिन तक, चाहे वो घर में सुख भोग करेगा या जेल में गलत काम किया तो जेल में रहेगा। ये एक प्रक्रिया है, इसके तहत हम सबको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जो बीमार हैं, जो जेल में हैं, जो बाहर हैं, सबको भगवान लंबी उम्र दे, यही मैं कामना करता हूँ। निश्चित उसमें शासन अपने स्तर पर काम कर रही है, और जो गलत होगा उसको विष्णुदेव सरकार दंडित करेगी। कांग्रेस द्वारा पंचायत स्तर पर कमेटी गठन के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस बोलती कुछ और करती कुछ और है। उनका कहना है कि पार्टी अब तक प्रदेश, ब्लॉक और मंडल स्तर पर अपना संगठन मजबूत नहीं कर पाई है। ऐसे में पंचायत स्तर पर कमेटी बनाना उनके लिए नामुमकिन है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरता जा रहा है और उसकी स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस कुछ बोलती है, कुछ करती है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी प्रदेश का गठन तो हुआ नहीं है, जिला का गठन हुआ नहीं है, ब्लॉक का गठन हुआ नहीं है, और 15,000 पंचायतों का 31 मार्च तक गठन कैसे कर देंगे? तो वो असंभव है, और जो असंभव है वो कांग्रेस का चरित्र है। तभी तो आलू से सोना निकलता है। जनाधार खसक गया इनका, जनाधार इनके पास है नहीं। पंचायत से लेकर के, महापौर से लेकर के, पार्षद से लेकर के, विधायक से लेकर सांसद सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसीलिए ये लोग पंचायत तक जाने की चिंता कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, आपको छत्तीसगढ़ में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जनता आपको पूरा बराबर कर देगी। हमारा गठन तो 365 दिन, इस हफ्ता में सभी दिन 24 घंटा चलता रहता है हमारा मीटिंग गठन। हम केडर बेस्ड पार्टी के लोग हैं और हम अपना कार्य योजना को पूर्ण रूप से तैयार रखते हैं।